आर्बिट्रेटर, अबे टर टर मत कर, तू चुप रहा यार, अबे टर टर मत कर, तू भी चुप रहा, समझाया बुझाया, मध्यस्थता कर दिया। चलिए अभी हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो है हमारा ब्लैक बुक का है, ब्लैक बुक का है, ब्लैक बुक का है, ये ब्लैक बुक का है। अरे ओ ठीक है, तो ये जो मोस्ट रिपीटेड सीरीज जो चल रहा है उसी का है, वन वर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, जिससे मोस्ट रिपीटेड वहां डाला गया मतलब ज्यादा रिपीट होता होगा, तो हम देख लेते हैं एग्जाम के नजरिए से ज्यादा बेहतर होगा। विद द नेम दैट इज नॉट नोन मेड पब्लिक, मतलब होता है कि विद द नेम, हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे और उस मॉक टेस्ट में देखेंगे सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, विद द नेम दैट इज नॉट नोन, एक ऐसा नाम जिसे कोई जानता ना हो, मेड पब्लिक, जो बनाया गया पब्लिक में। ये लिखे एनोनिमस, अननोन नेमस का मतलब होता है बेनाम आदमी। क्रिस पिक्चर देखे ना, मास्क लगा के जाता था, पता ही नहीं चलता था वही है, लेकिन काम तो वही करता था। सबसे पुराना ये सब चीज चला है ना, वो है शक्तिमान। शक्तिमान में क्या था, गुमनाम ही तो था, पहले था गंगाधर, वो ऐसे ही गंगाधर रहता है, लेकिन जब मुसीबत आता है तो भाग जाता है, और भागने के बाद कहीं छुप से फिर शक्तिमान बन के आता है ना। बचपन में हम लोग करते होंगे ना, शक्तिमान दुनिया बदल सकती है, तो इसका मतलब क्या, तो द नेम मतलब गुमनाम था, वो बेनाम था, तो यह लिखा है अननोन। अननोन मतलब नहीं जानते, नोन मतलब जानना, अननोन नहीं जानते, ऐसा याद रखते हैं। अननोन नहीं जानते, क्या नहीं जानता, नेम, नेम ही नहीं जानते। नोन नोन, अननोन नेम मतलब नहीं जानते उसका नाम, हम मतलब क्या बेनाम है। लगा दरवाजा यार, ये सब वो वक्त के सब वीडियो खराब कर। तो विद द नेम दैट इज नॉट नोन मेड पब्लिक, तो अननोन नेम है मतलब कोई जान ही रहा है, इसका मतलब क्या है, बेनाम है। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब नलिफाई का मतलब होता है किसी चीज, नलिफाई मतलब होता है निष्क्रिय कर देना, जो एक्टिव है उसको खत्म कर देना। तो अ मेडिसिन एक मेडिसिन है टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब पॉइजन जो होता है ना, वेनम जिसको बोलते हैं, वेनम मतलब भी जहर होता है ना, उसको जो काट देते हैं उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्या बोलते हैं उसको, एंटीडोट। हम लोग क्या बोलते हैं कि एंटीडोट नहीं बोलता है कि अरे यार एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, अरे एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है, एंटीबायोटिक मतलब होता है जो चीज हो गया उसको खत्म करने के लिए खाना पड़ेगा, तो एंटी का मतलब विरोधी, एंटी का मतलब क्या होता है, दुश्मन होना। एंटी का मतलब नहीं बोलता अरे यार उसमें मेरा उसमें एंटी चलता है ना, दुश्मनी चलता है, नहीं तो आंटी से दुश्मनी चलता है। तो विषहर औषधि, तो इसका मतलब अभी यहाँ क्या लिखा है, आंटी तो विष हरने वाली दवाई है, आंटी दो विष हरने वाली दवाई, एंटीडोट, एंटीडोट, आंटी दो क्या दो, विष हरने वाली दवाई, मतलब विष को काटने वाला दवा दो, सांप काट लिया हमको, है ना, एंटीडोट, आंटी दो क्या दो, विष हरने वाली, विष को जहर को काटने वाली दवाई दो, है ना। इसका भी ट्रिक था क्या, नहीं है। आगे, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट मतलब अलग थलग कर देना किसी को, द पीपुल ऑन बेसिस ऑफ रेस, मतलब होता है कि उसके रंग के हिसाब से किसी को बांट देना, रंग के हिसाब से बांट देना, उसको क्या बोलते हैं, अपार्थेड, रंगभेद की नीति। ये 10th क्लास में शायद एक नेल्सन मंडेला करके चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है इस सब के बारे में, है ना, अपार्थेड। तो यह लिखा है अपार्थेड, अपार्थ, अपार्थेड, अपार्थ, ये क्या हो गया, अपार्थेड, अपार्थ, अपार्थेड, अपार्थ, अपार्थ को रंगभेद नीति के कारण अलग कर दिया गया। पार्थ नाम होता है ना, पार्थ बहुत आदमी का ना, पार्थिव पटेल, पार्थ, है ना, ये सब नाम है। तो पार्थिड, अब पार्थ, अब पार्थिड, अब अब पार्थ, अब पार्थ को रंगभेद के कारण क्या कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, है ना। जस्टिस फॉर ऑल, आई वांट टू बी, क्या लिखा हुआ हियर्ड, है ना। तो एक अपार्थिड मतलब रंगभेद की नीति, अपार्थिड। अपपर्थ, अपपर्थ को भी क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, क्या, रंगभेद की नीति, कारण काला था इसलिए अलग कर दिया। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, डायलॉग था ना पहले। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन, ये मधुमक्खी पालन कर रहा है ना सब, तो उसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन, इसको बोलते हैं एपियरी। अच्छा एक होता है एवियरी, ये एवियरी का मतलब पक्षी वाला होता है ना, वो बताएंगे ट्रिक से। अब यह है एपियरी, इसको याद करें। अ प्लेस वेयर
बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियां रखी जाती है, पालन किया जाती है। ए प्यारी, तो हम लोग नाम सुने होंगे, लड़का का नाम होता है प्यारी, और नहीं तो फिर शॉर्ट्स वाले समझते हैं प्यारी समझ गई, वो प्यारी समझते हैं। तो ए प्यारी समझ गई, हम मधुमक्खी की छत पालने का बात कर रहे हैं, ठीक है। ए प्यारी, तो ए प्यारी मतलब मधुमक्खी पालन का स्थान। ए प्यारी का घर है, वहां मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो प्यारी मधुमक्खी पालन का स्थान, प्यारी जो है वो मधुमक्खी पालती, मतलब मधुमक्खी पालन होता है उसके घर में। तो प्यारी मतलब होता है मधुमक्खी पालन का स्थान। ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, मतलब जो पानी उनी में रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो वहीं बढ़ा पला उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जलीय जीव। जहां जहां एक्वा आया इसका मतलब वो पानी से रिलेटेड है, ठीक है। तभी तो होता है एक्वा गार्ड, पानी साफ करने वाला एक्वा गार्ड प्रचार में देता है ना, एक्वा गार्ड पानी साफ करने वाला। पानी एक आता है कंपनी एक्वाफिना, वो देखे ना कौवा बिरयानी वाला में, है ना, चिकन बिरयानी 5 रुपए, बहुत अच्छा भाई 1 प्लेट दो, मांगता है, उसके बाद बोलता है पानी मिलेगा, एक्वाफिना है, फैन है, पंखा है, तो एक्वाफिना मांगता है। एक्वाफिना मतलब पानी का नाम है। तो जहां जहां एक्वा वर्ड आया इसका मतलब वो पानी होगा। तो यहाँ एक्वा है मतलब पानी है, पानी है मतलब पानी में बढ़ने वाले जीव को बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं इसको, एक्वेटिक। आगे बढ़े, अ पर्सन हु इज चूजिंग टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, मतलब अ पर्सन हु इज चूजिंग टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, मतलब डिसएग्रीमेंट हुआ और उसको सेटल करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग गांव में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, मान लेते हैं किसी का मुर्गी को खा गया, है ना, मुर्गी मान लेते हैं, गांव में यही होता है, मुर्गी और बकरी, यही सब के कारण झगड़ा हुआ कि बकरी उसका खेत में चला गया, मुर्गी उसका घर में चला गया, वो काट के खा गया। तो इस तरह से क्या हुआ, तो बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम पंचायत बुलाते हैं, काहे झगड़ा हुआ इसलिए। तो आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, मतलब मध्यस्थता करने वाला, दो लोग फटाफटी कर रहे, बीच में जो छोड़ा करके समझौता करने आता है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। तो अरबी यहाँ लिखा है अरब, अरब ट्रेडर, ट्रेडर, अरब ट्रेडर, अरब ट्रेडर ने पंच को बुलाया है, हुआ होगा कुछ उसके साथ व्यापारी में, है ना, इसलिए पंच बुलाया। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेडर, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेडर, मतलब उसका क्या बुलाया, आर्बिट्रेटर क्या बुलाया है, पंच को बुलाया है। आर्बिट्रेडर, आर्बिट्रेटर, अरबी, अरबी, ट्रेटर, ट्रेडर, किसको बुलाया, पंच को बुलाया, ठीक। तो पंच, और नहीं तो ऐसा याद रखना, आर्बिट्रेटर भाई, आर्बिट्रेटर, अबे टर टर मत कर, तू चुप रहा यार, अबे टर टर मत कर, तू भी चुप रहा, समझाया बुझाया, मध्यस्थता कर दिया। आर्बिट्रेटर, अबे टर टर मत कर, अबे टर टर तू मत कर, तू भी मत करो, हो गया समझौता। तो आर्बिट्रेटर मतलब पंच, पंच का काम वो किया, मध्यस्थता होता है इसका हिंदी, गमैया गए इंग्लिश या। A military structure where arms and ammunition and other military equipment are sorted and नहीं stored जमा करना, and training is given in the use of arm, जहां कुल मिला के जहां रखा जाता हो बंदूक बंदूक, उसको क्या बोलते हैं, शस्त्रागार। अर्सेनल, अर्सेनल का मतलब क्या था, शस्त्रागार। अरे सेना, यहाँ क्या लिखा है, अर्सेनल, अरे सेना, अरे सेना, अरे सेना अपना हथियार शस्त्रागार में ही रखते हैं। अरे सेनल, अरे सेना सब कहाँ रखते हैं, शस्त्रागार में। अरे सेनल, अरे सेना सब कहाँ रखते हैं अपना हथियार, शस्त्रागार में रखते हैं भाई। तो इसको इतना लंबा पढ़ते रहे, उससे अच्छा है अरे जो शस्त्रागार मतलब जहां हथियार रखा था, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट, इक्विपमेंट में कभी ऐसा नहीं होता है, इक्विपमेंट्स मत कर दीजिएगा, ठीक है। आर स्टोर जमा किया जाता है, एंड ट्रेनिंग इज गिवन इन द यूज ऑफ आर्म, जो आर्मी को दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। अच्छा ये ट्रिक बता दिए थे ना, अर्सेनल, हाँ, अरे सेना सब कहाँ रखता है बंदूक, शस्त्रागार में। गॉड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, गुड, गॉड ने गुड, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, जो बहुत ही अच्छा बता देता हो किसी को, फीलिंग क्लियरली इन वर्ड, स्पष्ट जो बता देता हो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट, यानी स्पष्ट व्याख्या। अब इसको याद रखते हैं, यहाँ लिखा हुआ आरती, ये स्पेलिंग है आरती, कुलेट लिखा हुआ है, कैलकुलेट पढ़ते हैं, ये कैल हटा देंगे तो कुलेट हो गया ना। तो आरती कुलेट, आरती कैलकुलेट बहुत स्पष्ट कर लेती है ना, 9 9 81 जानते, 24 25 120 हमको पता है ना, 11 12 132 अरे हम भी जानते हैं। तो इसका मतलब क्या, आरती कैलकुलेट, आर्टिकुलेट, आरती कैलकुलेट, आर्टिकुलेट, आरती कैलकुलेट बहुत अच्छा करती है, यानी आरती कैलकुलेट कर बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या करती है, वो आरती, है ना, कैलकुलेट करती है भयानक। वन हू मेक्स एन ऑफिशियल फाइन आर्ट्स, है ना, जो बहुत ही अच्छा ऑफिशियल चीजें जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं,
कलाकार ही तो बोलते हैं आर्टिस्ट। आर्ट मतलब क्या, कला, इष्ट लग गया मतलब वो कोई आदमी है तो कलाकार। आईएसटी लगने पर आदमी बताता है। बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी जो पढ़ा है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिस्ट, तो आर्टिस्ट मतलब कलाकार। ये तो अच्छा था ना, इजी था। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, अ हॉस्पिटल मतलब कुल मिला के सेवा सत्कार वाला जगह होगा, है ना। तो वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक जिसका इलाज चलता हो कहीं पे, शरण सुरक्षा स्थल जिसको बोलते हैं, वहां पर उसको बोलते हैं एजाइलम, शरण स्थल। क्या बोलते हैं इसको, एजाइलम। ऐसे, अब क्या लिखा है, एजाइलम, ऐसे आलम में उसे किसी शरण के स्थल की जरूरत है। ऐसे आलम ने बोलता है ये आलम बहुत खराब है। आलम मतलब होता है समय, दौर, है ना। तो एसाइलम, ऐसे आलम, ऐसे आलम में उसको यहाँ ठीक रखना नहीं है, वहाँ रखना ठीक नहीं है। एसाइलम, ऐसे आलम में यहाँ रखना है उसका ठीक नहीं है, उसको रखना कहाँ पड़ेगा, तो शरण स्थल में रखो जहाँ उसका मेंटली इलाज हो जाए। तो ऐसे आलम में उसको यहाँ मत रखो, ठीक नहीं है, उसको कोई शरण की स्थल की जरूरत है। और नहीं तो डीन एम्ब्रोज है, रेसलर है, डीन एम्ब्रोज ना, उसका देखिए टी शर्ट में हमेशा एजालम लिखा रहता है। अब इतना पढ़ लिया ना, अब पढ़ने के बाद थोड़ा सा मॉक टेस्ट लगा लेते, संतुष्टि मिलेगा अंदर से, है ना, कि हाँ याद तो हो गया। लगाइए, अर्सेनल, ट्रिक अपने बोलिए। अरे सेना सब बंदूक कहाँ रखता है, अरे हुए तो शस्त्रागार में। एक्वाड, अरे जहाँ जहाँ एक्वा वर्ड है इसका मतलब वो पानी वाला है, एक्वा गार्ड पानी, एक्वा फिना पानी कंपनी, तो एक्वाटिक मतलब जलीय जीव। अपार्थिड, अब पार्थ, अब पार्थ, अब पार्थ से क्या कर रहा था लोग, अब रंग भेद की नीति कर रहा था, है ना। अमेरिका में, अमेरिका में होता है रंग भेद नीति ना, तो रंग भेद नीति चल रहा है। ए प्यारी, अरे प्यारी, ए प्यारी, प्यारी के घर में होता है मधुमक्खी पालन, प्यारी समझ गई, उसी के घर में होता है मधुमक्खी पालन। अननोन, जिसको कोई जानता ही नहीं हो, मतलब बेनाम है। अननोन नेम, नेम मतलब पता नहीं, अननोन नेम नाम ही पता नहीं है, मतलब अज्ञात। आगे, एजालम, ऐसे आलम में उसे यहाँ रखना ठीक नहीं है, कहाँ भेजना होगा, शरण और सुरक्षा स्थल में भेज दो, शरण स्थल। आर्बिट्रेटर, अबे टर्टर मत कर, अबे तू टर्टर मत कर, आर्बिट्रेटर मतलब बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा ना, पंच, या फिर आर्बिट्रेटर। आर्टिकुलेट, आरती कैलकुलेट बड़ा स्पष्ट कर लेती है, आर्टिकुलेट, आरती कैलकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब सुस्पष्ट। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो कलाकार, ये तो सबको जानता है ना, बढ़िया आर्टिस्ट है, ये तो चलता फिरता वर्ड हो गया। एंटीडोट, आंटी दो, एंटीडोट, आंटी दो, क्या दो, जहर को काटने वाली दवा दे दो, विष हर दे दो। अब ये उसका आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये मोस्ट रिपीटेड वाला आपको समझ में आएगा। अगर आपको लगे कि हम धीरे पढ़ा रहे हैं तो आप डबल फास्ट कर ले, समय बचना चाहिए, सीख भी जाना चाहिए, है ना। ये बहुत काम देगा एग्जाम में, आगे आने वाला एग्जाम जो है ना अभी तत्काल, बड़ी काम देगा ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।